नमस्कार दोस्तों। टोटल 345 किलोमीटर का जर्नी कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं तलबीड़ गांव में, जो कि कराड़ से 10 किलोमीटर दूर है और सांगली से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस वास्तु को देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो वास्तु मेरे पीछे है। भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली, मगर इस स्वतंत्रता के लिए किन किन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, शहादत की थी, हर एक का इतिहास हमें मालूम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र साम्राज्य स्थापित तो हुआ, मगर इस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत सारे शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उनमें से ही कुछ लोग इतिहास के पन्नों पे हमें कहीं नज़र ही आते नहीं है। ऐसे ही इस वीर योद्धा को देखने के लिए आज हम तलबीड़ में आ चुके हैं और उस योद्धा का नाम है हंबीरराव मोहिते। भारत के मराठाओं के पहले सरसेनानी हंबीरराव मोहिते। चलिए तो देखते हैं। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले सरसेनापति श्रीमान हंबीरराव मोहिते समाधि को। इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी सरसेनापति हंबीरराव मोहिते जी का नाम मराठा साम्राज्य की स्थापना में कहीं पर भी हमें पढ़ाया नहीं गया। यह सबसे खेद की बात है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी मराठा शूरवीर के अनदेखे इतिहास को हम जानने का प्रयास करेंगे। शहाजी राजे भोसले और उनका पराक्रम, शौर्य, जिसकी वजह से बड़े बड़े राजा महाराजा उनके संबंधी बनने के लिए तैयार रहते थे। उनमें से ही एक घराना था मोहिते घराना। मोहिते परिवार में संभाजी और धारोजी दोनों ही बहुत वीर और पराक्रमी पुरुष थे। वह शहाजी राजे भोसले के साथ जुड़ गए। शहाजी महाराज के साथ रहकर उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। संभाजी मोहिते जी के बड़े बेटे, जिनका नाम था हंसाजी संभाजी मोहिते, छत्रपति शिवाजी महाराज हंसा जी के पराक्रम से खुश हो गए। उन्होंने हंबीरराव उपाधि बहाल की। तब से उन्हें हंबीरराव मोहिते के नाम से पहचाने जाने लगा। शहाजी महाराज जी ने वक्त की अहमियत समझते हुए संभाजी मोहिते की पुत्री सोयराबाई की शादी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करवा दी और उस दिन से भोसले और मोहिते परिवार एक साथ जुड़ गए। हंबीरराव जी छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में सेनानी थे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के कुछ दिन पहले ही बहलोल खान के साथ हुई लड़ाई में प्रतापराव गुजर को वीरगति प्राप्त हुई। इस लड़ाई से हंबीरराव जी ने शत्रु को पीठ न दिखाते हुए अपने नेतृत्व में शत्रु पर फतेह हासिल की। इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापराव गुजर के जाने के बाद रिक्त हुई सरसेनापति की जगह उनकी ही तरह युद्ध कला में, नेतृत्व में, बुद्धि में कुशल ऐसे हंबीरराव जी को चुना। राज्याभिषेक के बाद अष्टप्रधान मंडल में शामिल हुए हंबीरराव जी स्वतंत्र स्वराज्य के पहले सरसेनापति थे। हंबीरराव की पहचान उनकी तलवार थी, जो कि आज भी प्रतापगढ़ के भवानी माता मंदिर में हम देख सकते हैं। केवल 6 घंटे यानी एक प्रहर में 600 शत्रुओं को मार गिराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो भी सेनानी 100 शत्रुओं को मार गिराता था, उनकी तलवारों पर सिक्के जड़े जाते थे। हम आज भी हंबीरराव जी के तलवार पर 6 सिक्के जुड़ी हुई तलवार प्रतापगढ़ के भवानी माता मंदिर में देख सकते हैं। मराठाओं के साम्राज्य विस्तार में हंबीरराव जी का अहम योगदान रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात अगले छत्रपति संभाजी महाराज भोसले मराठाओं के राजा बनने वाले थे, तथापि आंतरिक हस्तक्षेप से छत्रपति राजाराम महाराज बने। तथापि हंबीरराव मोहिते हमेशा छत्रपति संभाजी राजे के साथ रहे। हंबीरराव जी के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई
यानी बुरहानपुर में मुगलों को दी गई शिकस्त। रामशेष किले को मुगलों ने 5 साल घेरे रखा। हम्बीरराव जी के नेतृत्व में यह किला आखिरी दम तक मराठा डटे रहे और अंत में मुगलों को पीछे हटना पड़ा। ऐसी ही बहुत सारी लड़ाइयों में हम्बीरराव मोहिते ने मुगल सरदार कुलिच खान, राहुल खान, बहादुर खान, शहजादा आजम को धूल चटाई और मराठा साम्राज्य से दूर रखा। हम्बीरराव जी की आखिरी लड़ाई यानी वाई की लड़ाई, जिसमें तोपों के गोले से वह जख्मी हुए और उसी में उनका अंत हुआ। ऐसे ही शूरवीर हम्बीरराव मोहिते आखिरी दम तक मराठा और मराठा साम्राज्य के लिए लड़ते रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सर सेनापति का जो खिताब दिया था उसे उचित साबित किया। दोस्तों, हम्बीरराव मोहिते जी की समाधि दर्शन के बाद नज़दीक में ही इस गांव में एक छोटा सा और मन मोहने वाला मंदिर है, जो कि आज हम देखने वाले हैं। चलो तो देखते हैं। ऐसे ही शूर वीर मराठा सेनापति को त्रिवार वंदन। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भारत, जय महाराष्ट्र।